हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देखा है कि इस वीडियो सीरीज़ में हमने सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर के मेंस पेपर के सॉल्यूशंस को देखा है और जहां पर हमने टॉपिक उठाया था एप्टीट्यूड। तो जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आगे आने वाले क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि सीजीपीएससी मेंस के 2018 के पेपर में पेपर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 में जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने यहाँ पर उसका सोल्यूशन देखा हुआ है। अगर आपको वो टॉपिक समझना हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई होगी उस लिंक से आप उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो हम कोशिश करते हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाएं ताकि उस क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है, उस क्वेश्चन का जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर होना चालू हो जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 जो पेपर नंबर 4 पार्ट नंबर 2 पे था। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ़ 1.5a इज इक्वल टू 0.03b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस a डिवाइडेड बाई b प्लस a। यदि 1.5a बराबर 0.03b तब b माइनस a बटे b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से हम 2 तरीके यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर हम रेशो प्रोपोर्शन के कुछ बेसिस को इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कि आपके सामने इस एक इक्वेशन में जो इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर 1.5a इज इक्वल टू 0.03b, उस एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल हैं जहाँ पर a और v। तो आपका एक काम है कि आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा फ्रैक्शन में, मतलब भिन्नक में। तो a बाई b के फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, b आएगा a के नीचे और 1.5 जाएगा 0.03 के नीचे डिनोमिनेटर में। तो कुछ इस तरीके से आपको फ्रैक्शन दिखाई देगा। अगला टास्क क्या होगा? अगला टास्क होगा कि आप इस डेसिमल को, मतलब दशमलव को हटाएं। तो इसका प्रोसेस आपको पता होगा कि अगर पॉइंट के बाद 2 टर्म है तो डिवाइडेड बाई 100 होगा, पॉइंट के बाद 1 टर्म है तो डिवाइड बाई 10 होगा। फिर इस तरह से आपकी जो डिनोमिनेटर होगा इस 1.5 का वो चला जाएगा न्यूमरेटर के पास, और इस न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होगा वो चले जाएगा 1.5 के पास में। तो कुछ इस तरह से होगा 3/15 इंटू 10/100। सॉल्व करके a बाई b के जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको? 1/50। तो ये 1/50 जो है ये आपकी क्या है? वैल्यू है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अब आगे की प्रोसेस क्या होगी? आगे की प्रोसेस देखिए तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, a बाई बी इज इक्वल टू 1/50। ये बेसिक है, आप किसी भी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको इस पार्ट तक पहुंचना अनिवार्य होगा, ज़रूरी होगा, आपको ये निकालना ज़रूरी हो गया। अब देखते हैं कि a और b के बीच में रिलेशन कैसा है। तो जब भी 2 वेरिएबल को या 2 सेम टाइप की अलग अलग क्वांटिटी को अगर आपने कंपेयर करना है तो वहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़ होती है इस्तेमाल करने के लिए, वो होता है रेशो, मतलब अनुपात। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कि a बाई बी इज इक्वल टू 1/50। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी b इंटू 1/50, या यूँ कहें कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 50a। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50 आ जाएगा a के पास, b चला जाएगा 1 के पास, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50a। अब आपका टास्क क्या है कि आपसे जो इक्वेशन के बारे में पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी? b माइनस ए डिवाइड बाई b प्लस ए। तो जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर आप 50a अप्लाई कर दीजिएगा और सॉल्व करेंगे तो 49a डिवाइडेड बाई 51a मिल जाएगा। दोनों के वेरिएबल सेम है, कैंसिल कर दीजिएगा, लास्ट में आंसर क्या मिलेगा? 49 डिवाइडेड बाई 51। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। देखते हैं इसको एक और टाइप से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कैसे हो सकता है। मैंने बताया था कि रेशो जो मेथड है वो ज़्यादा बेहतर होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि a बाई बी इज इक्वल टू 1/50। तो इसे रेशो के फॉर्म में अगर आप लिखें तो क्या होगा? a रेशो b इज इक्वल टू 1 रेशो 50। आगे बढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि रेशो क्या होता है, और रेशो जैसे आपको बताया कि रेशो का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि a की वैल्यू हो गई है 1 और b की वैल्यू हो गई है 50। हमेशा ये गलती होती है रेशो में, जो अक्सर लोग करते हैं। अगर आपने ये लिखा है तो ये सरासर क्या है? गलत है। इसका मतलब आप a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 50 आप नहीं मान सकते, बल्कि क्या होगा कि a इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1x होगा और b इज इक्वल टू हो जाएगा 50x। तो ये आपने x क्यों लिखा? x एक ऐसा कॉमन वेरिएबल है, और याद रखिएगा यहाँ पर x और यहाँ पर y नहीं होगा, दोनों तरफ में सेम वेरिएबल। ज़रूरी नहीं कि आप x लें, आप y, z, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, बशर्ते यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। इसका मतलब कि x कुछ एक वेरिएबल है जो दोनों का कॉमन होगा। ठीक है, तो हम इसके बाद आगे बढ़ें
तो आपको ये मिलेगा एज रेशो बी इज इक्वल टू 1:50, जैसा कि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया पीछे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1x और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 50x। आपको ये वेरिएबल अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हम रेशो प्रोपोर्शन का सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये x की वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई क्यों कर रहे हैं। फिलहाल आप जाएंगे अपने क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या था, b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए का मान, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो b इज इक्वल टू आपने देखा 50x है और a इज इक्वल टू है 1x, तो दोनों को b और a की जगह पर आप अप्लाई कर दें तो आपको कुछ ऐसा इक्वेशन दिखाई देगा। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों x कॉमन वेरिएबल है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 49/51। तो याद रखें एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, मल्टीपल वेज होते हैं। बशर्ते आपका कैलकुलेशन सही हो और आपकी अप्रोच सही हो तो आपका आंसर हमेशा हर मेथड पे सेम आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 करते हुए CGPSC मेंस के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ट्रेडिशन के मुताबिक आप इसे लाइक कर दें, आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, गॉड ब्लेस यू।